बच्चों, पहले वीडियो में अति सोहत श्यामजू इस पद्य का पहला सवैया उसका भावार्थ देखा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। धूरी भरे अति सोहत श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरई अंगना पग पैंजनी बाजती पिरी कचोटी। धूरी धूल, सोहत शोभित, पग पैर, पीरी पीले रंग की, कचोटी धोती। देखो बच्चों, पद्य का शीर्षक ही इस पंक्ति में आया है। पंक्तियों में रसखान जी ने बाल गोपाल के रूप का वर्णन किया है। वैसे तो बच्चों श्री कृष्ण हमें हर एक रूप में भाते हैं, लेकिन उनका छोटे से नटखट कान्हा का जो रूप है ना, वो सबके दिलों में बसा है। रसखान जी कहते हैं धूरी भरे श्याम, मतलब धूल से भरे श्याम, सर पे सुंदर चोटी, कमर पे पीली धोती और पैरों में पैंजनिया की छुम छुम आवाज करते हुए वो पूरे आंगन में खेलते खाते हुए इधर उधर कूद रहे हैं। उनका यह रूप बहुत ही सुहावना लग रहा है। वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। छवि सूरत, बिलोकत देखना, वारत निछावर करना, काग यानी कौवा। कवि रसखान जी कहते हैं कि बालक श्याम के इस छवि को निहार कर उनके अनुपम सौंदर्य पर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देते हैं। कवि रसखान जी कहते हैं उस काग के अर्थात वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर भाग गया। अभी ये क्या कहानी है बच्चों? बचपन में एक बार आंगन में खेलते हुए कान्हा को यशोदा मैया माखन रोटी खिला रही थी। तभी एक कौवा आकर वह माखन रोटी लेकर उड़ जाता है। इसीलिए वे उस कौवे के भाग्य पर ईर्ष्या करते हैं जो साक्षात परब्रह्म बाल कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर ले भागा। अभी तीसरा सवैया। सोहत है चंदवा सिरमोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है, वैसी गोरज भाल विराजत, जैसी ये बन माल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, दुर्गमुंदी कई ग्वाली पुकार हसी है, खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। चंदवा मुकुट, पाग यानी पगड़ी, कसी बांधी, गोरज यानी गो यानी गाय, और रज यानी पैर की धूल, इसका मतलब गाय के पैर की धूल, भाल मस्तक, हिय हृदय, लसी सुशोभित, और दृग यानी आंख। बच्चों, इसके पहले हमने कान्हा का बाल गोपाल रूप देखा। अभी इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का अलग रूप रसखान जी वर्णन करते हैं। अपने सिर पर उन्होंने सुंदर पगड़ी बांधी है और उसमें मोर पंख सजाया है। ग्वाला भी तो है ना ये अपने कान्हा जी, तो गाय के साथ ही रहेंगे, इसीलिए उनके मस्तक पर गाय के चरणों की धूल वैसे ही शोभा दे रही है जैसे हृदय में बसी वनमाला शोभा दे रही है। रसखान जी कह रहे हैं कि प्रभु के इस सुंदर रूप को निहार कर आंखें बौरा गई है, पागल हो गई है। मूंदी हुई आंखों को देखकर ग्वाले पुकार कर हंस रहे हैं, कह रहे हैं अपने पलकों के घूंघट खोल दो। पर रसखान जी के सामने तो बड़ी समस्या आन पड़ी है। वो पलके खोले तो कैसे खोले, क्योंकि उन आंखों में तो प्रभु की मूर्ति बस गई है। देखो बच्चों, कितना गहरा प्रेम, कितनी निस्सीम भक्ति का अनोखा उदाहरण है ये। चलो अभी आखिरी सवैया को देखते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावई। अभी शेष शेषनाग, गणेश गणेश जी यानी अपने गणपति बाप्पा, महेश शिव जी शंकर भगवान, दिनेश सूर्य, सुरेश इंद्र भगवान, जाहि जिसको अनादि जिसकी शुरुआत नहीं, अनंत जिसका अंत नहीं, अखंड संपूर्ण, अछेद जिसका कोई छेद नहीं कर सकता, और अभेद जिसका कोई भी भेद नहीं कर सकते। कभी रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण तो प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे है। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर जिनका शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश और सुरेश निरंतर गुणगान करते हुए जिन्हें अनादि व अनंत बताते हैं, साथ ही जिन्हें अखंड, अछेद, अभेद और सुभेद बताते हैं। बच्चों, हमारी हिंदू संस्कृति में
4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों में जिन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद बताया गया है, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण जी का ना कोई आदि है, ना अंत है, न उनके खंड किए जा सकते हैं, न उनके छेद किए जा सकते हैं और न भेद कर सकते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तऊ पुनि पार न पावई, ताही अहिर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावई। अभी सुख यानी शुकदेव मुनि, पछिहारे हार जाना, अहिर गाय पालने वाले, छोरिया लड़कियां, छचिया छाछ रखने का बर्तन। नारद मुनि से शुक व्यास तक, शुक यानी शुकदेव जो अपने वेद व्यास जी के पुत्र थे, और महर्षि व्यास तो आपको मालूम है बच्चों कि जिन्होंने महाभारत रचा। तो नारद मुनि से लेकर शुक व्यास तक सभी उनके नाम का निरंतर जाप करते रहे हैं, फिर भी उनका कोई पार नहीं पा सका, मतलब उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन रसखान जी क्या कहते हैं, ऐसे मेरे प्रभु अपने बाल रूप में इतने सरल हो गए हैं कि ग्वाली ने उन्हें पात्र भर छाछ के लिए प्रलोभन देकर मनमोहक नाच नचवा लेती है। देखो, जिसे पूरा ब्रह्मांड नहीं पा सका उसे साधारण ग्वाली ने पा लिया। यानी ये भगवान की महिमा सच में अपरंपार है। देखो बच्चों, यह है अगाध अलौकिक असीम भक्ति का नमूना जो इस पद्य में हमें सीखने को मिला।